हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल अंग्रेजी से हिंदी तक, जहां हम इंग्लिश सीखने के लिए लेते हैं न्यूज़ की कुछ हेडलाइंस, जिनकी हम वर्ड टू वर्ड मीनिंग जानकर इनको इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं, ताकि हम वोकेबलरी प्लस इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन साथ के साथ सीख सकें। और हेडलाइन के अंदर यूज होने वाले टेंसेस को भी देखेंगे, ताकि हम अपनी ग्रामर को स्ट्रॉन्ग कर सकें। तो कुल मिला के ये छोटे से जो वीडियोज होते हैं आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाली हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को बिना देरी किए। तो जो हमारी फर्स्ट हेडलाइन यहाँ पर दी गई है वो है ईरान रेडी टू लॉन्च, यानी कि ईरान तैयार है टू लॉन्च। टू लॉन्च मीन होता है शुरू करना या फिर छेड़ना। लॉन्च सिर्फ मिसाइल के लिए ही नहीं बल्कि युद्ध के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। ऑल आउट यानी कि पूरी तरह से या फिर आखिरी हद तक। ऑल आउट वार यानी कि पूरी तरह से युद्ध के लिए तैयार है। हेडलाइंस के अंदर इन कोमाज का मीनिंग फुल स्टॉप ही होता है, यानी कि यहाँ पर इनकी जो एक लाइन है, एक बात है, वो कंप्लीट हो चुकी होती है। इनके कहने का मतलब है कि ईरान जो है वो पूरी तरह से युद्ध छेड़ने के लिए तैयार है। नोट बैक डाउन, अब इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना। नोट बैक डाउन का मीनिंग होता है पीछे नहीं हटना, यानी कि पीछे नहीं हटेगा। बैक डाउन का मीनिंग होता है दबाव में आकर अपना फैसला बदल लेना। इफ यदि ट्रम्प हिट का मीनिंग यहाँ पर सिर्फ मारना ही नहीं बल्कि अटैक करना या फिर टारगेट करने से है। खामनेई, यदि ट्रम्प खामनेई को हिट करता है या फिर अटैक करता है तो ईरान जो है वो पीछे नहीं हटेगा। तो हमने इसका वर्ड टू वर्ड मीनिंग जान लिया है और इसकी हिंदी बना ली है। इसमें थोड़ी सी ग्रामर देखने की कोशिश करते हैं, यानी टेंस को समझने की कोशिश करते हैं। हेडलाइंस के अंदर आपको हेल्पिंग वर्ब नहीं मिलेंगी और ये जो हमारा सेंटेंस है इसमें हेल्पिंग वर्ब ही मेन वर्ब का काम कर रही है। अगर सेंटेंस को कंप्लीट करने की कोशिश करें तो वो होगा ईरान इज रेडी टू लॉन्च। जो मेन वर्ब है इसमें हमारी इज है, जो कि सेंटेंस के अंदर या हेडलाइंस के अंदर यूज नहीं की जाती है। तो ये जो हमारा टेंस है ये सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर है, या फिर आप सिंपल सेंटेंस भी बोल सकते हैं। इसी तरह से अगर नेक्स्ट हेडलाइन में हम टेंस को समझने की कोशिश करते हैं तो इसमें सब्जेक्ट और वर्ब दोनों को ही हाइड कर दिया है। जैसे ईरान विल नॉट बैक, अगर कंप्लीट इस हेडलाइन को, इस सेंटेंस को हम करने की कोशिश करें तो वो होगा ईरान विल नॉट बैक डाउन, यानी कि जो ईरान है वो पीछे नहीं हटेगा। हमारी नेक्स्ट हेडलाइन यहाँ पर दी गई है वो है अमिड रूमर्स, यानी कि अफवाहों के बीच में। रूमर्स मीन होती हैं अफवाहें। अमिड मीन होता है बीच में या फिर के माहौल में, यानी कि अफवाहों के माहौल में। कौन सी अफवाहों के? ऑफ यूएस प्लानिंग, जो यूएस की योजनाओं की अफवाहें हैं। सरप्राइज स्ट्राइक, अचानक हमला करने की। ईरान प्रेसिडेंट्स मैसेज, ईरान के राष्ट्रपति का बयान या फिर ईरान के राष्ट्रपति का संदेश, यानी कि अमेरिका द्वारा अचानक हमले की योजना बनाने की अफवाहों के बीच में ईरान के राष्ट्रपति का संदेश को हम कंप्लीट करने की कोशिश करें तो ये सेंटेंस जो है यहाँ से स्टार्ट होगा हमारा। ईरान प्रेसिडेंट हैज इशूड अ मैसेज, यानी कि जो ईरान के राष्ट्रपति हैं उन्होंने एक संदेश जारी किया है, यानी कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर बनेगा। उसके बाद हम इसको आगे बना सकते हैं अमिड रूमर्स ऑफ यूएस इज प्लानिंग, यानी कि जो यूएस है वो योजना कर रहा है अ सरप्राइज स्ट्राइक, एक अचानक हमला करने की। आज की हमारी लास्ट हेडलाइन है वो है ट्रम्प अगेन हिंट्स, यानी कि ट्रम्प जो है वो दोबारा हिंट देता है या फिर संकेत देता है एट रिजाइम चेंज। रिजाइम चेंज यानी सत्ता के बदलने का, या फिर रिजाइम मीन होता है शासन या फिर सत्ता, यानी कि ट्रम्प के दोबारा सत्ता बदलने के हिंट के बाद। आफ्टर मीन होता है बाद में। खामनेई यानी जो ईरान के प्रेसिडेंट हैं, ब्लेम्स दोषी ठहराते हैं, हिम उसे, यानी कि ट्रम्प को, पर्सनली व्यक्तिगत रूप से, फॉर राइट्स दंगों के लिए। राइट्स मीन होते हैं दंगे। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।